हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीपू ट्यूटोरिया। आज से हम क्लास 8th मैथमेटिक्स का एक न्यू ब्रांड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। यह चैप्टर रीढ़ की हड्डी है मैथमेटिक्स की। यह चैप्टर आपको सभी चैप्टर से अंदर मैथमेटिक्स के जितने भी चैप्टर्स होते हैं, आप क्लास 8 में पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं, आप जिस भी क्लास के अंदर रीड कर रहे हैं, यह चैप्टर आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। स्टार्ट करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन। एरिया ऑफ ए स्क्वायर साइड इनटू साइड। तो पहला वर्ड है हमारा एरिया। हम यहां से लेते हैं एरिया। एरिया क्या होता है? एरिया क्या होता है? एरिया का अर्थ होता है हिंदी में क्षेत्रफल। इसे क्षेत्रफल भी कहते हैं। और एरिया हमेशा 2D आकृतियों का ही निकाला जाता है। 2D आकृति, 2D एंड 3D, इन शब्दों से आपका परिचय होना बहुत ही आवश्यक है कि 2D क्या होता है और 3D क्या होता है। 2D मतलब जिन आकृतियों की, जिन शेप्स की डिजाइन 2 डायमेंशन में हो। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से ये 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन का अर्थ है कि 2 दिशाओं में उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो भी कहें अपन वो हो। यदि उसमें लंबाई और चौड़ाई है तो 2 डायमेंशन, यदि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है तो वो 3 डायमेंशन स्वतः ही हो जाती है। तो यहाँ पर 2D का अर्थ है कि जिन आकृतियों के अंदर 2 डायमेंशन हो। 2 डायमेंशन का अर्थ हमारा यहाँ पर यह है कि 2 दिशाओं में उसकी लंबाई और चौड़ाई हो। मान लीजिए आपको इस प्रकार की एक आकृति दी जाती है। इस प्रकार की आकृति है, या आयत भी, रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। तो इस प्रकार की आकृति में एक आपकी विड्थ इस तरफ है और लेंथ इस तरफ है, तो 2 दिशाओं में है। फिर अगेन यहाँ पर यह साइड इस तरफ आ जाती है और यह साइड इस तरफ आ जाती है। तो 2 दिशाओं में इस आकृति की लेंथ और विड्थ है। तो जिन आकृतियों की लेंथ और विड्थ होती है, जो आकृतियाँ 2D शेप में होती है, उन आकृतियों का हम एरिया फाइंड करते हैं। और एरिया फाइंड करने के लिए हमें सीधा सा लेंथ और विड्थ का मल्टीप्लाई आपस में करना होता है, या हम एडवांस लैंग्वेज में कहें तो D इंटू डी करना है। D इंटू डी करना है, इसका अर्थ है कि हमें दोनों डायमेंशन का आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करने के लिए? एरिया निकालने के लिए। तो यह एरिया शब्द का मीनिंग होता है कि एरिया मतलब क्षेत्रफल। इसका पूरा का पूरा एक पार्ट हमारे मैथमेटिक्स में आगे चलकर मिलेगा, तो हम वहाँ पर इस एरिया को डिटेल में पढ़ेंगे। हाल फिलहाल इस एरिया से हमारा इतना ही इंट्रोडक्शन काफ़ी है कि एरिया शब्द क्या होता है, उसका क्षेत्रफल निकलता है। अब यहाँ पर वर्ड है स्क्वायर। स्क्वायर का क्या मीनिंग होता है? स्क्वायर का अर्थ होता है, स्क्वायर 2 प्रकार से हम देख सकते हैं। शेप के संबंध में देख सकते हैं, कोई आकृति है, कोई शेप है, तो उसके संबंध में स्क्वायर इस प्रकार से देखा जाता है कि कोई भी आकृति जिसकी चारों भुजाएं, जिसकी चारों साइड्स, 4 साइड्स है, दिख रही है आपको, इसकी 4 साइड है। इसकी 4 साइड अगर इक्वल है, चारों साइड आपस में बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि यह आकृति आपकी स्क्वायर आकृति, स्क्वायर शेप में यह आकृति बनी हुई है। इसके बाद मैथमेटिक्स में डिजिट के संबंध में स्क्वायर का अर्थ होता है कि मान लीजिए 2 है और 2 का हम लिखना चाहते हैं स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर को हम इस प्रकार से लिखते हैं, 2 की पावर 2 को हम बोलते हैं 2 का स्क्वायर। और इसे इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, इस प्रकार से भी हम इसे लिख सकते हैं। तो यह इसका स्क्वायर का मीनिंग होता है कि स्क्वायर शब्द का अर्थ है कि उसकी पावर 2 अगर हो तो वह हम स्क्वायर के रूप में उसे पढ़ते हैं। यहाँ पर 2 स्क्वायर है, मान लीजिए इस प्रकार से लिखा है, तो हम इसे पढ़ेंगे 3 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से पढ़ा जाता है। यदि सेंटीमीटर है और उसका स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका मीनिंग मैथमेटिक्स के डिजिट के संबंध में, यूनिट के संबंध में इस प्रकार से लिखा और बोला और पढ़ा जाता है। फिर इसका एक और वर्ड यहाँ पर है साइड। तो हम यहाँ पर देख चुके हैं साइड क्या होती है। साइड शेप्स के संबंध में है ये, कि साइड जो है शेप्स की होती है। जैसे अभी हमने देखी 4 साइड होती है, इस प्रकार से यह आकृति थी, इसमें साइड, तो यह इसके साइड है, यह इसके साइड है, यह इसके साइड है, यह इसके साइड है। यदि चारों साइड्स आपस में इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि यह एक स्क्वायर शेप है। और अगर इसकी साइड भिन्न है तो अलग प्रकार की आकृतियाँ यहाँ पर निर्मित होगी। तो अभी हमारे इंट्रोडक्शन के अंदर इतना ही पर्याप्त है इस संबंध में। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी
मेन जो है टॉपिक की वो है प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर। अब इसके अंदर स्क्वायर के साथ में आपको नंबर भी ऐड हो चुका है, नंबर शब्द यहाँ पर ऐड हो चुका है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर की प्रॉपर्टीज क्या होती है? स्क्वायर नंबर सबसे पहले हम देखते हैं कि स्क्वायर को कैसे फाइंड किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ नंबर की टेबल दी गई है, 1 से लेकर, यह आपके नेचुरल नंबर है, 1 से लेकर 10, 10 से लेकर यहाँ पर अगेन 11 से स्टार्ट हुआ 20 तक गए। आप इस टेबल को आगे भी ले जा सकते हैं। मैंने कह दिया आपको नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1 से जरूर स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन अप टू कहाँ तक जाते हैं यह हमें नहीं पता है, इन्फिनिटी तक इसे ले जा सकते हैं, तो इनकी कोई सीमा नहीं होती है। तो इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर जो टेबल 20 तक दी है यह हमें सिर्फ एक एग्जाम्पल टेबल है, इसके आगे भी आप स्क्वायर की टेबल बना सकते हैं। अब हम हमारी मूल बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर। तो यहाँ पर कुछ नंबर दिए हैं, उनके स्क्वायर दिए हैं, यहाँ पर फिर अगेन नंबर दिए हैं, फिर स्क्वायर दिए हैं। अब इसके अंदर आपको देखना यह है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। इसका अर्थ है कि 1 का स्क्वायर हमें निकालने के लिए 1 का गुणा 1 से करना होगा। 1 का गुणा जब आप 1 से करेंगे तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। 2 है मान लीजिए, तो 2 का स्क्वायर निकालना है, तो इसका मतलब है 2 गुणित 2, 2 गुणित 2 होता है 4, 1 गुणित 1 होता है 1। यदि 3 का स्क्वायर निकालना है तो 3 स्क्वायर इस प्रकार से, और 3 गुणित 3 इसका मतलब होता है 9। 4 का स्क्वायर निकालना तो आप इसको ओपन ब्रैकेट में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, तो 4 गुणित 4 मतलब आपके पास हो जाता है 9। तो अब हमें इस टेबल को ध्यान से देखना है, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ना है। यहाँ तो हमने स्क्वायर निकाल के रख लिया है, ऑलरेडी रखा हुआ है। आप इस प्रकार से स्क्वायर निकाल सकते हैं किसी भी दी गई नंबर का, कोई भी नंबर हो उसी नंबर का उसी नंबर से वापस मल्टीप्लाई करना ही स्क्वायर कहलाता है उस नंबर के लिए। तो यहाँ पर हमने देखा था 3 का स्क्वायर है, मतलब 3 का 2 बार गुणा, जितनी पावर होती है उतनी बार इसका मल्टीप्लाई आपस में करना होता है। पावर का अर्थ यह भी होता है, अगर 3 की पावर 3 है तो 3 का 3 बार मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अभी हम स्क्वायर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पावर 2 से ही हमारा संबंध होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम स्क्वायर फाइंड करते हैं, लेकिन स्क्वायर फाइंड करने के बाद इसके अंदर आपको बहुत ही ध्यान से देखेंगे आप तो बहुत सारी विचित्र बातें देखने को मिलेगी। क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है वो हम समझते हैं एक एक करके। प्रॉपर्टीज बहुत ही महत्वपूर्ण है और उन प्रॉपर्टियों के ऊपर ही यह पूरा चैप्टर डिजाइन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम एक एक करके देखते हैं इसको ध्यान से कि 1 का जब हमने 1 से गुणा किया, 1 का जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमें फाइनली प्राप्त होता है 1। 2 का जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें फाइनली प्राप्त होता है 4। 3 का जब 3 से गुणा होता है तो फाइनली प्राप्त होता है 9। मतलब 4 का जो स्क्वायर है वो 16 है, 5 का है 25, 6 का है 36, 7 का है 49, 8 का है 64, 9 का है 81 और 10 का है 100। इस टाइप से अभी इसी को देख लेते हैं। इसके अंदर ही काफ़ी सारे राज छुपे हुए हैं, उन राज को हमें समझना है। क्या राज है? यहाँ पर लास्ट डिजिट देखो आप, 81 की लास्ट डिजिट 1 है और 1 के लिए भी लास्ट डिजिट 1 है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जिन नंबर्स की लास्ट डिजिट, जिन नंबर्स में 1 और 9 है, 1 और 9 है, उन नंबर के लिए, मतलब 1 एंड 9, 1 एंड 9 क्या है? ये 1 एंड 9 ये नंबर्स के लिए है, मैं इसको लिख रहा हूं नंबर्स के लिए। नंबर्स की लास्ट डिजिट है ये, लास्ट डिजिट। एक एक करके समझते हैं, नंबर एक बात चल रही है यहाँ पर। 1 एंड 9 नंबर के लास्ट, जिन भी नंबर के लास्ट डिजिट 9 हो, जिन भी नंबर्स के लास्ट डिजिट 9 हो, हम कह सकते हैं, आप एग्जाम्पल के रूप में ऐसा समझ सकते हैं 29, इसमें लास्ट डिजिट आपके पास यहाँ पर 9 है, मैं इसे ऑब्लिक करके लिख दूँ 21, इसकी लास्ट डिजिट 1 है। इस प्रकार से मैं इसको समझने का कह रहा हूँ आपसे। 209 है, इस टाइप से है। तो यहाँ पर लास्ट डिजिट इसकी 1 है या यूनिट डिजिट इसकी 1 है, 9 है, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस 9 की बात कर रहे हैं कि किसी भी नंबर्स के लिए, फिर अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही आईएमपी प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ पर इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान से इसे समझिए कि जिन भी नंबर्स की लास्ट डिजिट 9 होती है,
जिन भी नंबर्स की लास्ट डिजिट में 9 होता है या 1 होता है, उनका जब आपस में गुणा किया जाए या उनका स्क्वायर निकाला जाए, यदि 209 का 209 से हम गुणा करें तो लास्ट में हमें क्या डिजिट प्राप्त होगी, यहाँ पर मल्टीप्लाई आएगा तो इसकी जो लास्ट डिजिट आएगी वह आएगी 1। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि 1 के लिए भी 1 है और 9 के लिए भी 1 है। मतलब किन्हीं भी संख्याओं की, किन्हीं भी नंबर्स के लिए जिनकी लास्ट डिजिट 9 और 1 होती है, उनके स्क्वायर की, हम कह सकते हैं कि उनके स्क्वायर क्या, मैंने यहां पर स्क्वायर उनका कर दिया है। किनका स्क्वायर कर दिया है? जिन भी संख्याओं की लास्ट डिजिट 1 और 9 थी, जब हम उनका स्क्वायर करते हैं तो हमें उसकी यूनिट डिजिट के अंदर, यूनिट डिजिट का अर्थ है कि उसकी भी लास्ट डिजिट हमें 1 प्राप्त होती है, हमेशा 1 ही प्राप्त होगी। तो यह आपकी बुक के अंदर भी दिया गया है। वी से पहले तो यहाँ पर एक एक करके देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। वी से दैट इफ ए नंबर एंड 0, 1, 4, 5, 6 और 9 देन इट मस्ट बी ए स्क्वायर नंबर। इसे हम बाद में समझेंगे, पहले हम जो बात कर रहे हैं वो देख लेते हैं। वो कहाँ पर लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है नंबर 2 के ऊपर। यू विल सी दैट इफ ए नंबर हैज 1 और 9 इन द यूनिट प्लेस देन इट्स स्क्वायर एंड इन 1। मतलब किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट यदि 1 और 9 है तो उसके स्क्वायर के अंदर फाइनली लास्ट डिजिट 1 ही होगी। यदि 1 और 9 नंबर्स की लास्ट डिजिट है तो उसके स्क्वायर के अंदर हमें 1 ही प्राप्त होगा। तो आप इस बात को बेहतर समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी क्या कहना चाह रही है? एनसीईआरटी ये कहना चाह रही है कि कोई भी नंबर हो, चलिए यहाँ तो 1 to 10 हो गया, हम 11 को ले लेते हैं। 11 में यहाँ पर लास्ट डिजिट नंबर की 1 है और यहाँ पर 19 की लास्ट डिजिट 90 की आपको लास्ट डिजिट 19 में 9 है, तो यहाँ पर आपको 1 प्राप्त हो रहा है और यहाँ पर भी आपको 1 प्राप्त हो रहा है। तो आप लास्ट डिजिट को देखकर बता सकते हैं कि इसके स्क्वायर की लास्ट डिजिट में क्या आएगा। तो इस प्रकार से यह आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1 होती है। इस प्रॉपर्टी 5.2 पैरा के लिए हम इसे कह सकते हैं कि हमने एक प्रॉपर्टी के अंदर प्रॉपर्टी देख लिए स्क्वायर वाले नंबर के लिए। यह हमें आता है कि हम देखकर बता सकते हैं कि इनके लास्ट में क्या आएगा। इसके बाद इसी प्रकार से अगर हम अदर नंबर की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 के लिए लास्ट में 4 आ रहा है। 2 के लिए यहाँ पर लास्ट में 4 आ रहा है और 8 के लिए भी 4 आ रहा है। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी 4 है। मतलब हम कह सकते हैं कि जिन नंबर्स की लास्ट डिजिट या इसे ऑन्स भी कहते हैं या यूनिट डिजिट भी कहते हैं, मैं इस तरफ से पढ़ रहा हूं इसलिए इसको लास्ट डिजिट बोला है। हम हमेशा इस तरफ से लास्ट डिजिट बोलते हैं, पहले उधर से यूनिट ऑन्स टेंस चालू होता है तो हम इसे लास्ट डिजिट बोल रहे हैं मेरी लैंग्वेज में। कि मान लीजिए उधर लास्ट डिजिट आपकी 2 and 8 है, 2 और 8 है, तो इसके स्क्वायर को जब हम इसके स्क्वायर को करेंगे, जब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो उसकी लास्ट डिजिट क्या आएगी, तब उसकी लास्ट डिजिट हमें क्या प्राप्त होगी? उसकी लास्ट डिजिट हमें 4 प्राप्त होगी। कितनी होगी? 4 प्राप्त होगी। मतलब 2 और 8 अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट है, 2 भी हो सकती है और 8 भी हो सकती है, दोनों के लिए हमें 4 उनके स्क्वायर की लास्ट डिजिट में प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जिस प्रकार हमने देखा कि 1 और 9 के लिए एक ही नंबर मिल रहा है लास्ट डिजिट में स्क्वायर के अंदर, उसी प्रकार 2 और 8 के लिए भी हमें लास्ट डिजिट में 4 ही प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से आगे देखें हम तो 3 और 7 के लिए 3 के लिए 9 है और 7 के लिए भी लास्ट में 9 है। इसी प्रकार से 4 और 6 के लिए हमें लास्ट में
6 प्राप्त हो रहा है और 5 के लिए सिंगल 5 और 0 के लिए 0। तो हम यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं और यही आपकी प्रॉपर्टियों के अंदर दिया भी गया है। तो हमें फाइनली बात जो सीखना थी वह यह है कि जब हम नंबर्स का नंबर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कम से कम एक गैसिंग के तौर पर यह पता होना चाहिए कि इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी। इसके बाद नंबर 2 बात निकल कर आती है कि यहाँ पर जो स्क्वायर है, किसी भी नंबर्स का स्क्वायर आपको 1 और 10 के अंदर सारी प्रॉपर्टियां मिल जाएगी। बस इसी के बेस पर आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे, इससे बाहर वो नहीं जाएगी। सारी प्रॉपर्टीज 1 to 10 के अंदर ही छुपी हुई है। तो आपको ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 1 to 10 से ही आप सब चीज़ों को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अभी एक बात और निकल कर आती है कि स्क्वायर नंबर स्क्वायर नंबर की बात कर रहा हूं मैं। स्क्वायर नंबर का अर्थ है कि कंप्लीट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर की बात चल रही है। स्क्वायर नंबर मतलब 1, 4, 9, 16, 25, 35, 49 में इनकी बात कर रहा हूं। यहाँ पर 121, 144 इस प्रकार से मैं इनकी स्क्वायर नंबर की बात कर रहा हूं कि जब नंबर्स का गुणा नंबर्स से कर लिया जाता है तब जो फाइनली हमें आंसर प्राप्त होता है वह स्क्वायर नंबर होता है। हम स्क्वायर नंबर की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि स्क्वायर नंबर के number end in, we say that if a number end in मतलब कोई भी स्क्वायर नंबर हमेशा 0 से या फिर 1 से या फिर 4 से या फिर 5 से या फिर 6 से या फिर 9 से ही एंड होगा। इन नंबर से बाहर कोई भी स्क्वायर नंबर का एंडिंग नहीं होगा। उसकी लास्ट डिजिट में आपको 0, 1, 4, 5, 6, 9 ही हमेशा प्राप्त होंगे, इसके बाहर कोई नंबर नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए हमने किया, मान लीजिए आप गुणा करते हैं 3 का 3 से गुणा किया तो आपको फाइनली प्राप्त हुआ 9। अगर आप 13 का 13 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 169। तो इसके लास्ट में भी आपको 9 मिलेगा। इसके आगे आप 23 इंटू 23 करेंगे तो आपको 529 प्राप्त होगा, जो कि लास्ट में इसके भी 9 है। मतलब हम कह सकते हैं कि जिन भी नंबर्स के लास्ट में 3 है उनके लिए हमें लास्ट में 9 प्राप्त होता जाएगा। और उसके बाद किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आप, किसी भी नंबर, हाउ एनी नंबर, आप टोटल नंबर कोई भी नंबर हो, एनी नंबर, मैं यहाँ लिख दूं कि एनी हाउ नंबर का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपको उस स्क्वायर के लास्ट में 0, 1, 4, 5, 6, 9 में से एक प्राप्त होगा। इस टेबल का एक अंक इसके अंदर मौजूद होगा। आप बात समझ रहे हैं कि एनी हाउ नंबर का स्क्वायर हमने किया, कोई भी दुनिया का नंबर हो उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो आपको यहाँ पर जो लास्ट नंबर प्राप्त होगा उसके स्क्वायर का, वह आपका 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। इसके बाद कुछ भी नंबर नहीं हो सकता है। मतलब नहीं होने वाले नंबर कौन कौन से छूटते हैं? नहीं होने वाले नंबर हमारे पास बचते हैं 2 बच जाता है, उसके बाद 3 बचता है यहाँ पर, उसके बाद आगे चलें तो 4, 5 आ चुका है, 3 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपका बच जाता है और 8 आपका बच जाता है। मतलब किसी भी स्क्वायर नंबर के लास्ट डिजिट 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकती है। यदि किसी भी स्क्वायर डिजिट के लास्ट में 2, 3, 7 और 8 है तो इसका अर्थ है कि वह स्क्वायर डिजिट नहीं है किसी भी कंडीशन में। उसे अगर हम रूट में ले जाएंगे तो उसका रूट प्राप्त हमें नहीं होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपसे यदि ऑप्शन में पूछा जाए कि स्क्वायर डिजिट या नंबर एंड इन डिजिट स्क्वायर में देखा जाए तो कौन कौन से हैं, तो हमें 1, 4, 5, 6 और 9 मिलेंगे और यह नंबर आपकी स्क्वायर डिजिट के लास्ट में नहीं आते हैं। तो यह हमारी बेसिकली प्रॉपर्टी थी। इसके बाद बात करते हैं स्पेशल जीरो की। मैं इसे थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं। यहाँ पर हम जीरो के विषय में यह कह सकते हैं कि जीरो
जैसे मान लीजिए 10 है, 10 का जब आप 10 से गुणा करेंगे तो आपके पास प्राप्त होगा 100, मतलब आपने 10 का स्क्वायर किया तो आपको फाइनली प्राप्त होता है यहाँ पर 100। जब 100 प्राप्त हुआ तो एक जीरो के बदले में आपको कितनी जीरो प्राप्त होती है? 2 जीरो। जब आप 100 का गुणा 100 से करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 1 2 3 और 4 जीरो प्राप्त होगी। मतलब आप 2 जीरो के बदले में 2 जीरो का जब स्क्वायर करेंगे तो आपको उसकी डबल जीरो यहाँ पर प्राप्त होगी। इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर इवन नंबर्स में आपको जीरो मिलेगी, इवन नंबर्स के अंदर जीरो मिलेगी। थोड़ा सा और हम इसे क्लियर कर देते हैं, उसके बाद में आपको कुछ क्रॉस क्वेश्चन यहाँ पर समझाता हूं मैं कि किस प्रकार से क्रॉस क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाए कि 100 क्या यह एक कंप्लीट स्क्वायर डिजिट है? आपसे पूछा जाए कि क्या यह एक परफेक्ट स्क्वायर डिजिट है? आपसे पूछा जाए परफेक्ट स्क्वायर है, क्या यह नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है? तो हम इस नंबर को देखकर ही बता सकते हैं कि यह एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? अभी हमने कहा था कि परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में 0 1 4 5 6 और 9 होते हैं, तो इसके लास्ट में 0 तो है, तो संभावना तो बनती है कि ये है। लेकिन जीरो के लिए एक स्पेशल कॉन्सेप्ट चालू होता है, वह होता है कि यहाँ पर लास्ट में जीरो तो है लेकिन जीरो की संख्या आपके पेयर के अंदर होना चाहिए, आपके पास जीरो की पेयर होना चाहिए। अगर आपके पास जीरो की पेयर नहीं है तो वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर जीरो के लिए नहीं होगा। इसकी जगह अगर इस प्रकार से लिखा जाए तो हम कह सकते हैं कि यह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। 1 के बाद आपके पास 0 0 0 मिल रही है। ऐसा नहीं कि हम किसी भी नंबर के लिए कह सकते हैं, लेकिन एक संभावना बनती है कि यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। उसके बाद आपको यह डिजिट भी देखना होती है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कंफर्म अगर इस प्रकार से आ गया तो हम एक ही बार में खारिज कर देंगे कि यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर यह नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके लास्ट में 3 डिजिट जीरो की है। तो जीरो के लिए होने के लिए 4 डिजिट या जीरो हमेशा आपको इवन नंबर्स के अंदर मिलनी चाहिए, पेयर के अंदर मिलनी चाहिए। इस प्रकार से आपको यह प्रॉपर्टियां इन चीज़ों को देखने में काम आएगी। तो यहाँ पर इस प्रकार के क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो उनके आंसर आपको इन प्रॉपर्टियों से ही मिलेंगे। यदि इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आ जाता है 5 9 0 7 और 7, क्या यह नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि लास्ट में यहाँ पर 7 है, यहाँ पर लास्ट में 7 है, इसका अर्थ है कि यह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो ही नहीं सकता, एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर होने के लिए लास्ट में 0 1 4 5 6 9 डिजिट होना जरूरी है। तो यहाँ पर 7 होने के कारण हम कह सकते हैं कि यह एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है। वो बात की बात है कि उसका हम रूट निकाल के देखें, वो क्या होगा उसका रूट, वो एक अलग विषय हो गया। ये किस नंबर का स्क्वायर है ये भी एक अलग बात है, लेकिन अभी हम देखकर कह सकते हैं यहाँ पर कि यह एक स्क्वायर है ही नहीं। उसका कारण है क्योंकि यह एंडिंग 7 से हो रहा है। तो इस प्रकार से आप इन प्रॉपर्टियों की सहायता से इन नंबरों की पहचान कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद में। तो नेक्स्ट है हमारा, हम यहाँ पर सब कुछ देख चुके हैं इसके संबंध में। नेक्स्ट है हमारा एडिंग ट्रायंगुलर नंबर। एडिंग ट्रायंगुलर नंबर यह भी एक प्रकार की इसकी प्रॉपर्टी के अंतर्गत ही आता है। इसकी प्रॉपर्टी में कई प्रकार से इसको एडिशन करके या नए नए तरीके से आपको स्क्वायर को समझाया गया है कि स्क्वायर की और क्या प्रॉपर्टियां हो सकती है, कि किस प्रकार से स्क्वायर नंबर बन सकते हैं। एक नंबर हमें, एक तरीका तो हमें यह पता है कि एक संख्या का दूसरी संख्या से हम गुणा कर देते हैं तो हमें स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा भी उसको किस प्रकार से और समझा जा सकता है, वो सभी इसकी प्रॉपर्टियां हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एडिंग ट्रायंगुलर नंबर्स, ट्रायंगुलर्स नंबर्स क्या होते हैं, पहले ट्रायंगुलर नंबर को क्लियर करते हैं कि ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए यह आकृति आपकी ट्रायंगुलर कहलाती है, ये एक शेप है, यह शेप आपका ट्रायंगुलर कहलाता है, जिसकी 3 एंगल हो जिसके अंदर और 3 साइड्स हो,
3 साइड 3 एंगल वाली जो शेप होती है वह हमारी ट्रायंगुलर कहलाती है। तो यह हमारा एक ट्रायंगुलर शेप होता है। तो एडिंग ट्रायंगुलर नंबर्स, इसी प्रकार से ट्रायंगुलर नंबर भी होते हैं। जैसे मान लीजिए ट्रायंगुलर नंबर के अंदर उन्होंने रखा है 1 को। 1 एक ट्रायंगुलर नंबर, 3 है। 3 मतलब 3 में अगर डॉट से बात की जाए तो 1 डॉट, 2 डॉट और 3 डॉट। यहाँ पर आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पर 3 डॉट है तो 3 डॉट से यह आपका एक ट्रायंगुलर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर एक ट्रायंगुलर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर 10 दिया है, इसके लिए यहाँ पर एक ट्रायंगुलर कंप्लीट हो जाता है। और 10 के लिए भी यहाँ पर, 15 के लिए भी यहाँ पर एक ट्रायंगुलर कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर 1 लिया गया है, 3 लिया गया है, 6 लिया गया है, 10 लिया गया और 15 लिया गया। इनके डॉट्स को यदि 6 डॉट्स को क्रम से जमाया जाए, इस प्रकार से सेट कर दिया जाए, तो यहाँ पर आपको जो शेप प्राप्त होता है वो ट्रायंगुलर का शेप प्राप्त हो जाता है। 3 को इस प्रकार से जमाया जाए तो यहाँ पर ट्रायंगुलर का शेप बन जाता है। 10 को अगर इस प्रकार से जमाया जाए, 4 इस तरफ, 4 इस तरफ और इस तरफ, आपको कुल मिलाकर इस प्रकार के शेप को ऐसे जमाना है। हर बॉक्स यहाँ पर क्लियर भी हो जाना चाहिए। 3 के लिए उन्होंने यहाँ पर एक इसमें लिया, एक इसमें लिया और इसके में लिया। और 6 के लिए यहाँ पर एक यहाँ बढ़ा लिया, एक यहाँ बढ़ा लिया, ठीक है, और एक यहाँ कर लिया। इस प्रकार से शेप फिल करते जाएंगे। और 10 के लिए यहाँ पर एक और बढ़ा लिया उन्होंने, फिर यहाँ पर 3 और 1 4 कर लिया। और यहाँ पर अब जगह खाली बचती है तो यहाँ पर 2 हो गए, तो एक यहाँ पर हो गया 3 और एक यहाँ पर फिल उन्होंने कर लिया है। तो इस प्रकार से यह बिल्कुल आपकी ट्रायंगुलर तैयार हो जाती है। तो इस आकृति को ऐसे इसको भरा जाता है, इनको फिल डॉट के द्वारा ऐसे किया गया है। तो इसे हम कहते हैं ट्रायंगुलर नंबर। तो ट्रायंगुलर नंबर सबसे पहले समझ गए होंगे कौन कौन से और कैसे कैसे हैं। 1, 3, 6, 10 और 15। इस प्रकार से यह आपके ट्रायंगुलर नंबर है। डू यू रिमेंबर ट्रायंगुलर नंबर? इन ट्रायंगुलर नंबर्स को देखिए। नंबर्स हुज डॉट पैटर्न कैन बी अरेंज अस ए ट्रायंगुलर। यह इनके जो डॉट्स दिए हैं, जैसे यहाँ पर 6 डॉट्स हैं, यहाँ पर 3 डॉट्स है, यहाँ पर 10 डॉट्स है, यहाँ पर 15 डॉट्स है, तो ये सब मिलकर एक ट्रायंगुलर का शेप जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस लाइन के अंदर ये लिखा हुआ है। इसके बाद इफ यू कंबाइन 2 consecutive triangular number we get a square number like। यहाँ पर 2 क्रमागत, इसका अर्थ होता है कि एक के बाद एक आने वाले, एक के बाद एक आने वाले नंबर। एक के बाद मतलब 1 के बाद 3 आ रहा है और 3 के बाद 6 आ रहा है और 6 के बाद 10 आ रहा है और 10 के बाद 15 आ रहा हो। तो यहाँ पर 1, 3, 6, 10, 15 ये एक दूसरे के बाद में आ रहे हैं, ये एक दूसरे के बाद में आ रहे हैं, मतलब ये सीक्वेंस है। और इस सीक्वेंस में यदि ऐड किया जाए, कंबाइन किया जाए, इस सीक्वेंस में कंबाइन किया जाए, मतलब 1 को आप 3 से कंबाइन कर दीजिए, 3 को 6 से कंबाइन कर दीजिए, 6 को 10 से कंबाइन कर दीजिए, 10 को 15 से कंबाइन कर दीजिए। तो 2 को आपस में, इन दो को, इन दो को, इन दो को, इन दो को, किन्हीं भी 2 को जो रेगुलर है एक दूसरे के बाद में, ट्रायंगुलर नंबर्स। यहाँ पर एक नए प्रकार का नंबर है। हमने नेचुरल नंबर पढ़े, इंटीजर्स पढ़े, होल नंबर्स पढ़े, ढेर सारे नंबर पढ़े, और एक नए प्रकार का नंबर आ गया है जिसको शेप के आधार पर कहा गया है कि ट्रायंगुलर नंबर। उनको जब ऐड किया जाए तो यहाँ पर एक हमें स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार से मान लीजिए इन्होंने यहाँ पर 1 और 3 को ऐड किया, तो इस प्रकार से आपका जो शेप था वह शेप था इसका 1 और 3 का ऐड किया, 1 + 3 को ऐड किया। तो 1 के लिए यह आपका 1 था, अब इसमें 3 को ऐड कर दिया, 1 + 3, हम 1 + 3 = 4 कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1, 2 और इस प्रकार से एक शेप और कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर ये 4 बॉक्स हो जाते हैं। तो 3 बॉक्स आपके इस तरफ वाले, मतलब हम कह सकते हैं कि यह वाला जो है इसको घुमा दिया गया है। तो 1, 2 और 3 यह वाले इस 3 के हैं और यह वाला आपका 1 का है, ये 1 के हैं और ये तीनों 3 के लिए हैं। तो इसे एक अपोजिट डायरेक्शन में करके इसके ऊपर इस प्रकार से इसे लगा दिया गया।
तो यह जो है इस प्रकार का शेप बन जाता है, जो कि 4 हो गए और 4 हमारा 2 का स्क्वायर है। मतलब एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर यहाँ पर प्राप्त हो जाता है 1 और 3 को जोड़ने पर। इसी प्रकार 3 और 6 को आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका यह शेप बना हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा यह जो है धुंधला हो गया है प्रिंटिंग के कारण। 1 2 3 4 5 और 6 ये आपके 6 है। इसके अंदर 3 को जोड़ा गया। जब 3 को जोड़ा जाएगा तो आप अपोजिट डायरेक्शन में 3 को इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। ये आपके 3 हैं। ये वाले आपके 3 इस तरफ से आ गए और ये 6 इस तरफ है, तो 6 और 3 जोड़े तो 9 होगा और 9 का यहाँ पर स्क्वायर हो चुका है। इसी प्रकार से आप 15 और 10 को जोड़कर 16 बना सकते हैं। 6 और 10 को जोड़कर आप 16 बना सकते हैं। इन दोनों को भी आप जोड़ सकते हैं। पहले इन दोनों को जोड़ लिया, फिर इन दोनों को जोड़ लिया, फिर इन दोनों को जोड़ लेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे। इस प्रकार से आप किन्हीं भी 2 कंटिन्यू को जोड़कर कंप्लीट स्क्वायर नंबर बना सकते हैं। इसका अर्थ है, यह प्रॉपर्टी यह बता रही कि जब भी किन्हीं, हम प्रॉपर्टियों को इस प्रकार से याद रखेंगे कि जब भी किन्हीं 2 कंटिन्यू ट्रायंगल नंबर्स को ऐड करेंगे तब हमें एक स्क्वायर नंबर फाइंड प्राप्त होता है, गेटिंग ए स्क्वायर नंबर। तो यहाँ पर एक स्क्वायर नंबर हमें देता है, वह उससे मिलता है। तो इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है उसे देख लेते हैं हम। इसके बाद बहुत ही IMP यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबरों के बीच में नंबर्स, मतलब हम कह सकते हैं जैसे मान लीजिए 2 है, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करते हैं और 3 का स्क्वायर करते हैं। 2 का स्क्वायर आपका होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9। 2 का स्क्वायर आपका होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9। जब आप 4 और 9 के बीच में, 4 और 9 के बीच में नंबर फाइंड करते हैं तो आपको कौन कौन से नंबर मिलते हैं इनके बिटवीन में? यहाँ पर 4 और 9 के बीच में तो आपको मिलता है 5 6 7 और 8। इस प्रकार से आपको नंबर मिलते हैं, 4 नंबर यहाँ पर प्राप्त होते हैं। जब आप 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में नंबर फाइंड करने निकलते हैं तो आपको 4 नंबर यहाँ पर प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। 3 का स्क्वायर करते हैं और 4 का स्क्वायर करते हैं। यहाँ पर लिखा है 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो 3 के स्क्वायर के लिए हमारे पास आता है 9 और 4 का स्क्वायर आता है 16। तो 3 का स्क्वायर 9 है और 4 का स्क्वायर 16 है। इन दोनों के बीच में यदि नंबर देखे जाए तो कौन कौन से नंबर आते हैं? तो 9 के बाद 10 11 12 13 14 15। नंबरों की संख्या देखो 1 2 3 4 5 और 6 नंबर इसके बीच में हमें प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ निकल कर आ रही कि इससे हमें 4 नंबर मिले, मतलब इन दोनों के बीच में नंबर कितने मिले? 4 मिले। इन दोनों के बीच में नंबर कितने मिले हमें? 1 2 3 4 5 और 6 मिले। मतलब 2 कंप्लीट स्क्वायर के बीच में हमें नंबर्स की संख्या मिल रही है, वो कुछ रिलेशन बना रही है। मतलब यहाँ पर 2 था और यहाँ पर 3 था, तो स्टार्टिंग में हमारा जो नंबर था जिसका स्क्वायर हमने किया 2, तो 2 का दुगना हमें 4 प्राप्त हुआ। यहाँ पर 3 का दुगना हमें 6 प्राप्त होता है। यदि हम इसे n की लैंग्वेज में लिखें, यदि हम इसे n की लैंग्वेज में लिखें, n की लैंग्वेज का अर्थ है कि हम इसे नंबर की बजाय एक फार्मूले के फॉर्म में लिखें तो उसे हम कहते हैं n के रूप में। तो मान लीजिए कोई नंबर आपका n है और एक नंबर है n+1। कोई नंबर n है और एक नंबर है n+1। n+1 से अर्थ है कि उसका अगला नंबर, अगला नंबर मतलब एक नंबर अगर 3 है तो एक 4 लिया तो 3 धन 1 का अर्थ होता है 4। तो इस प्रकार से यह 3 हो गया और यह 4 हो गया। हम ऐसा 3 लिखते थे और उसे 4 लिखते और इनका स्क्वायर लिख रहे थे, तो इसके बजाय हम 3+1 लिखेंगे। इसको 3+1 भी लिख सकते हैं 4 को। तो इस प्रकार आप इससे n और n+1 भी लिख सकते हैं और इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। जब इन दोनों का स्क्वायर किया जाएगा तो इन दोनों के बीच में जो नंबर्स प्राप्त होंगे स्क्वायर के बीच में, स्क्वायर के बीच में, दोनों के स्क्वायर के बीच में, जैसे हमने अभी 3 और 4
के स्क्वायर के बीच का नंबर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 होता है। और 3 के स्क्वायर के बाद में हम आगे बढ़े तो 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14 और 15, 16 को इसमें हमने ऐड नहीं किया है क्योंकि वो हम दोनों के बीच की बात कर रहे हैं। तो इसी प्रकार इन दोनों के बीच में जो नंबर प्राप्त होंगे वह नंबर आपको 2n प्राप्त होंगे। 2n मतलब जो भी यहाँ पर नंबर रहेगी उसका दुगना आपको इन दोनों के बीच में प्राप्त होगा। यहाँ यह प्रॉपर्टी क्लियर करती है कि जो भी नंबर आपका स्टार्टिंग में यहाँ पर था उसका दुगना नंबर यहाँ पर इन दोनों के बीच में प्राप्त होगा। दुगना नंबर मतलब दुगने नंबर की संख्या प्राप्त होगी। जैसे हमने अब फिर से इसे समझ लेते हैं 5 और 6 के लिए। तो 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है मान लीजिए आपका 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो हम 25 और 36 के बीच के नंबर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 एंड 35। तो नंबर की संख्या देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर 10 नंबर्स इन दोनों के बिटवीन हमें मिलते हैं। तो इसका अर्थ है कि हमने ये कहा कि इस 5 के दुगने नंबर हैं ये। तो 5 का दुगना 5 गुणे 2 बराबर 10। कुल मिलाकर यह नंबरों की संख्या 10 है। तो हम इस प्रकार से देखकर बता सकते हैं कि इन दो नंबर्स के बीच के, दो नंबर के स्क्वायर के बीच हमें कितने नंबर प्राप्त होंगे। तो यह प्रॉपर्टी बताती है कि दो कंटिन्यू संख्याओं के स्क्वायर अगर करे जाए तो उन दोनों के बीच कितने नंबर आपको प्राप्त होंगे। इसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पर एडिंग ऑड नंबर्स। तो एडिंग ऑड नंबर्स को यहाँ पर ऐड करना है और देखना है कि क्या रिलेशन स्क्वायर से निकलकर आता है। तो एडिंग ऑड नंबर, हम जानते हैं कि ऑड नंबर हमारे 1, 3, 5, 7, 9 इस प्रकार से हमारे ये ऑड नंबर मिलते हैं। वी कैन सेट द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर। n स्क्वायर के रूप में हम उन्हें लिख सकते हैं। वी कैन से दैट सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर। n मान लीजिए आप यहाँ पर हमारे ये ऑड नंबर से 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस प्रकार से हमें ऑड नंबर मिलते जाएंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है इस प्रॉपर्टी में वी कैन सेट द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर। यदि हम फर्स्ट n, यहाँ पर ध्यान देना है फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर है और ऑड भी है और फर्स्ट हमें लेना है। मतलब आप यदि 1 और 3 इन दोनों को ऐड करते हैं, इनका सम करते हैं तो आपको प्राप्त होता है 4, जो कि आपका 2 का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर है। यदि यहाँ पर हम 1 + 3 + 5 करते हैं तो 1, 3, 5 को ऐड करते हैं, 5, 3, 8 और 1 9, 9 आता है और 9 आपका 3 के स्क्वायर के रूप में हम इसे देख सकते हैं। इसके अगेन एक और नंबर ऐड कर लेते हैं 1, 3, 5 और यहाँ पर 7 और ऐड कर लिया। तो यहाँ पर 7, 5 हमारा 12 और 3, 15 और 1, 16। तो यहाँ पर 16 आ गया और इसे हम 4 के स्क्वायर के रूप में देख सकते हैं कि यह 4 का स्क्वायर है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दो नंबरों को जब हमने ऐड किया तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्राप्त हुआ। यहाँ पर 3 नंबरों को जब ऐड किया तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्राप्त हुआ। यहाँ जब हम 4 के नंबरों को ऐड कर रहे हैं तो ये हमें 4 का स्क्वायर प्राप्त हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यदि हम फर्स्ट, पहला शब्द है इसके अंदर फर्स्ट से स्टार्ट करना है, बीच से कहीं जोड़ना चालू नहीं कर दें कि 5, 6, 7, 8, 9 ऐसा 5, 7 और 9 जोड़ दें, तो यह प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी। फर्स्ट से स्टार्ट करना है और n और ऑड नंबर्स का हमें करना है सम। फर्स्ट n ऑड नंबर्स का हमें करना है सम, तब हमें जो प्राप्त होगा n नंबर्स का हम सम करेंगे तो हमें यह n स्क्वायर के रूप में प्राप्त होगा। इसका जो टोटल होगा सम वह हमें n स्क्वायर के रूप में प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि फर्स्ट n नंबर का जो टोटल है वह आपको n स्क्वायर के रूप में फाइंड होगा।
तो यहाँ पर दो नंबरों को ऐड किया तो 2 का स्क्वायर प्राप्त हुआ, मतलब 4 प्राप्त हुआ इसका सम। यहाँ पर 3 नंबरों को ऐड किया तो 3 का स्क्वायर हमें 9 प्राप्त हुआ। जब हमने 4 नंबरों को ऐड किया फर्स्ट एन ऑड नंबर्स तो हमें 16 प्राप्त हुआ, जो कि 4 के स्क्वायर के रूप में था। तो इस प्रकार से इस प्रॉपर्टी को हम समझ सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वह है अ सम ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव नेचुरल नंबर्स। आपको नेचुरल नंबर वी कैन एक्सप्रेस द स्क्वायर ऑफ एनी ओड नंबर एज ए सम ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हम इसको देख सकते हैं स्क्वायर ऑफ एनी ओड नंबर। आप जब किसी भी ओड नंबर का स्क्वायर करेंगे, जब आप किसी भी ओड नंबर का स्क्वायर करके उसे एक्सप्रेस करेंगे सम ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव नंबर, आपको 2 पॉजिटिव नंबर यहाँ पर प्राप्त होंगे। जैसे मान लीजिए पहले ओड नंबर आपके हैं 1, 3, 5, 7, 9। हमने इसका स्क्वायर किया, मान लीजिए हमने 3 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर होता है 9। तो आप इसे लिख सकते हैं 4 + 5 के रूप में। 4 + 5 के रूप में आप इसे लिख सकते हैं। यदि आप 5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 के स्क्वायर को मतलब होता है 25। 25 को आप 2 कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, हमें 2 पॉजिटिव इंटीजर्स यहाँ पर मिलेंगे, इसके रूप में लिख सकते हैं 12 और 13। इसका अर्थ होता है कॉन्स्टिट्यूटिव का अर्थ होता है सतत, इसका अर्थ होता है हिंदी में सतत या इंग्लिश में कंटिन्यूअस भी ऐसे आप बोल सकते हैं। एक के बाद एक आने वाले, एक के बाद एक आने वाले को हम बोलते हैं कंटिन्यू। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स प्राप्त होते हैं जो कि एक के बाद एक आने वाले नंबर है, कंटिन्यू पॉजिटिव इंटीजर प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रॉपर्टी को आप समझ सकते हैं। एक सिंपल से प्रॉपर्टी है यह, और यह प्रॉपर्टी यह कह रही है कि जब भी किसी ओड नंबर का आप स्क्वायर करते हैं तो उसके स्क्वायर के अंदर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम आपको मिलता है और वो पॉजिटिव इंटीजर आपके सतत होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है और लास्ट है, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। यहाँ पर है प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव इवन और ओड नेचुरल नंबर। आप किसी 2 इवन या ओड या तो इवन या ओड या तो इवन या फिर ओड नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट की बात चल रही है, जहाँ पर आप 2 इवन लें या फिर ओड लें तब यहाँ पर यह प्रॉपर्टी फॉलो होगी, या तो 2 इवन हो या फिर ओड हो। तो हम यहाँ पर 11 × 13 एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। 11 × 13 अगर गुणा करते हैं तो इसका गुणा आता है 143। यह एक सिंपल तरीके से मैंने गुणा किया, 11 का गुणा 13 से किया तो फाइनली मुझे 143 प्राप्त हो गया है। चलिए 143 प्राप्त हो गया है। हम एक शार्ट तरीका देखना चाह रहे हैं कि इसका गुणा मैं 11 का 13 से नहीं करूं और एक सिंपली देख के पता चल जाए कि इसका गुणा क्या आना चाहिए। मैं स्क्वायर यहाँ पर टॉपिक पढ़ रहा हूँ तो मैं सीधे से कोई स्क्वायर की मेथड लगा दूँ, इसके अंदर कहीं स्क्वायर दिख नहीं रहा है। इधर 11 है, इधर 13 है, कहाँ है स्क्वायर? 11 का गुणा 11 से करें तो स्क्वायर है, 13 का गुणा 13 से करें तो स्क्वायर है। तो हम इसे एक ऐसे पैटर्न में बना लेते हैं कि हम फटाक से इसे देख कर गुणा कर दें और हमें 143 प्राप्त हो जाए। तो वह पैटर्न हम यहाँ पर बनाते हैं। वह पैटर्न इस प्रकार से बनेगा 11 × 13। आप 11 को लिख सकते हैं 12 ऋण 1, इसे लिख सकते हैं, और 13 को आप लिख सकते हैं 12 12 + 1, इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। 13 को आपने लिख दिया 12 + 1 और 11 को 12 - 1, इस प्रकार से लिख दिया। हमारे पास एक फार्मूला होता है a + b और a - b। यह एक गणित का ऐसा फार्मूला है जो खाने में नमक की तरह होता है, हर जगह आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। और इस फार्मूले के हिसाब से हम इसे लिख देते हैं a² - b²। मतलब इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं यदि इस प्रकार से कुछ दिया हो a + b a - b ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पर आप देखो a - b और a + b इस फॉर्म में यह लिखा हुआ है। इस हिसाब से अगर इसे आप
चेंज करके लिखें तो यह हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर आप ऐसा लिख सकते हैं और 1 के स्क्वायर को आप 1 लिख सकते हैं। मतलब अगर आप इसे देखें तो हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। 11 गुणित 13 को हम लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर ऋण 1। 12 का स्क्वायर हमें पता है, हमने टेबल में 30 तक के 40 तक के स्क्वायर हमें मौखिक आते हैं, तो हमें 12 का स्क्वायर आता है 144 माइनस 1, मतलब आपका फाइनल आ जाएगा 143। तो हमने एक फार्मूला यहाँ पर डिजाइन कर लिया और इस फार्मूले से हम तुरंत बता सकते हैं कि इन दोनों का गुणा क्या आएगा। इसी प्रकार से हम एक और को चेक कर लेते हैं, कुछ और चेक करते हैं यहाँ पर। अब ये 12 कहाँ से आया? 12 जो है 12 जो है 11 और 13 के बीच का नंबर है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ 13 इंटू 15 का, 13 इंटू 15। अब 13 इंटू 15 का मल्टीप्लाई मुझे करना है, तो मैं इन दोनों के बीच का जो नंबर है वो निकाल लेता हूँ 14। मैं करता हूँ 14 का स्क्वायर 196 होता है। 196 में से मैं एक कम कर देता हूँ, मैं एक कम कर देता हूं तो यहां पर 195 आ जाएगा। 195 फाइनली आंसर आ जाएगा। तो इसे बनाने के लिए फार्मूला किस प्रकार से बना है, हम इसे लिख सकते हैं 13 गुणित 15 को लिख सकते हैं 14 ऋण 1 14 माइनस 1, और यहाँ पर 14 प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। फिर इसे हम लिख सकते हैं 14 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और फिर इसे लिख सकते हैं 14 का स्क्वायर माइनस 1। मतलब ये हमारा फाइनली फार्मूला बन जाता है। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये स्क्वायर लिखा हुआ है, आप इसे स्क्वायर के रूप में पढ़िए। ये स्क्वायर लिखा है, यह भी स्क्वायर, यहाँ पर 30 का स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ 45 का स्क्वायर लिखा हुआ है, और यहाँ ए का स्क्वायर लिखा है। तो इस प्रकार से एक फार्मूला हमारे पास डिज़ाइन हो जाता है कि यदि कोई नंबर a + 1 और a - 1 की फॉर्म में है तो आप उसे a² - 1 की फॉर्म में लिखकर शॉर्ट मेथड से स्क्वायर की आप इसका मल्टीप्लाई या उसका प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको यह प्रॉपर्टियाँ स्क्वायर और स्क्वायर से अदर मल्टीप्लाई कहीं आवश्यकता लगती है प्रोडक्ट की तो उसमें हेल्प करने वाली है। इस प्रकार से मान लीजिए 29 का 31 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का नंबर, इन दोनों के बीच का नंबर है 30, इन दोनों के बीच का नंबर है 30। हम करते हैं 30 का स्क्वायर में से एक कम। 30 का स्क्वायर होता है 900, इसमें से मैंने एक कम कर दिया तो फाइनली प्राप्त होता है 899 हमें प्राप्त हो जाता है, जो कि इसका आंसर रहेगा। अब हम गुणा करके इसे देख लेते हैं क्या ये 899 गुणा में आता है। इसके हम देखते हैं गुणा करके। फाइनली 29 गुणित 31, तो यहाँ पर 29 आपका जनरली जो सामान्य गुणा होता है वो कर रहा हूँ मैं। 9 × 27, 3 × 27, 3 × 2 = 6 और 2 = 8, यह आपका 9 का 9, ये 9 आपका और ये 8, 899 आपको प्राप्त होता है। तो इतना गुणा करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं बनती है, आप बिल्कुल शॉर्ट तरीके से देखकर उसका गुणा कर सकते हैं, उसका प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन और स्क्वायर नंबर्स और स्क्वायर नंबर की प्रॉपर्टीज का लेक्चर समाप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के अंदर नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम हमारी एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट करेंगे। आई होप कि यह जो आज मैंने बताया यह जानकारी आपके लिए बहुत ही काम की होगी, बहुत ही अच्छा मैथमेटिक्स का ज्ञान यहाँ से आपको मिलेगा। आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, मुझे देखते रहिए, सुनते रहिए। 100% यदि आप कुछ समय मेरे साथ रहेंगे तो आपका मैथमेटिक्स एकदम बेहतर होता चला जाएगा। आप मैथमेटिक्स में क्लास के अंदर टॉप करेंगे, यह मेरा आपसे वादा है। लेकिन उसके लिए आपको कंटिन्यू हमें फॉलो करना होगा, हमें देखना होगा। यदि आप मेरे चैनल के साथ नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।